Assalamu alaikum. Today we have a fifth lecture for business finance, MGT 232. Last time we studied time value of money, and we'll continue the chapter of time value of money with annuities and types of annuities. First of all, we'll have an overview of the last lecture. Let's look at an overview of the last lecture. That's time value of money. We define time value of money as the value or the worth of money at different points in time. That means if I offer you 10,000 rupees today and I offer you 10,000 rupees after 5 years, that depends on you, whatever you choose, and definitely you will be choosing 10,000 rupees today. Why? Because you have certainty today, but you don't have any certainty after 5 years. So आप जिस तरीके से भी वैल्यूज जो भी आपके पास ऑफर्स आती हैं, आप हमेशा यही देखते हो कि आज उसकी वर्थ कितनी है. सो द वैल्यू और द वर्थ ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. सिमिलरली वी आल्सो डिस्कस्ड कि अगर हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो या डिपॉजिट करने की अपॉर्चुनिटीज हो, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि आज किसी भी पैसे की आज कितनी वर्थ है. रीजन बीइंग कि वो विद टाइम चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू. वो चीज, वो पेन या वो चेयर जो कि आज 10 रुपए की आपको मिल रही है, कल वो हो सकता है 50 रुपीज की मिल रही हो, क्योंकि विद टाइम द वैल्यू फॉर मनी चेंज. अब इसका रीजन क्या है? रीजन बीइंग इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, इन्फ्लेशन रेट में चेंज आता है, इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, एंड दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू फॉर मनी. अब जो डॉलर की अगेंस्ट रुपी की अमाउंट थी पहले, दैट if we go back few years, तो वहां पे हमारे पास rupees 50 is equal to $1. Now it is rupees 100, 106, 107. अब उससे भी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और कभी कहीं पे इंक्रीज डिक्रीज विद टाइम आता जाता रहता है, जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि जी $1 is equals to 107, $1 is equals to 106. That was it was 96 rupees few days before. So इसी साल के अंदर अंदर डॉलर और रुपये की वैल्यू चेंज हुई है. रीजन बीइंग कि कोई एक करेंसी जो है उसकी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो रही होती है. इसी तरह वैल्यू में चेंज आ रहा होता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, और वो जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके मनी की वर्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए जब हम अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के केस में इन्फ्लेशन फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर प्लस और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे जो कि इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे. आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस थी, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी वर्थ ऑफ मनी को. जितनी ज्यादा कंट्री की जो परफॉर्मेंस होती है, अकॉर्डिंगली आपकी वर्थ ऑफ मनी चेंज हो रहा होता है. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट यूएस या यूरोपियन कंट्रीज, तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिनकी स्टेबल इकोनॉमी है. अब वो जो स्टेबल इकोनॉमी है, अकॉर्डिंगली उनकी वर्थ ऑफ मनी थोड़े स्टेबल रहता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत चेंज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एन एवरेज वो स्टेबल रहता है. इन केस ऑफ पाकिस्तान फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं आपकी वर्थ ऑफ मनी में. आप किसी करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज को कंपेयर करो, या इवन आप अपनी चीजों के लिए, वो चीज जो मैं पिछले साल हम कहते हैं नॉर्मली कि एनर्जी क्राइसिस हो गई या कोई और क्राइसिस हो गया, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि जी एक नॉर्मल वैल्यू किसी भी चीज की कुछ पैसों में, वो हमें अगर मुझे 100 रुपए की मिल रही थी, तो आज उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हुई विद इन मंथ्स. वो मुझे, या पिछले साल अगर मुझे एक चीज 100 रुपए की मिल रही थी, इस साल मुझे वही चीज 120 रुपए की मिलेगी. उसका क्या रीजन है कि वर्थ ऑफ मनी चेंज होती जा रही है. पाकिस्तानी रुपये की वर्थ इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, स्ट्रेंथन रुपये नहीं हो रहा. आपकी इकोनॉमी डायरेक्टली डिजास्टरली अफेक्ट कर रही है आपके वर्थ ऑफ मनी को इन केस ऑफ पाकिस्तान. पर अगर हम सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, तो वर्थ ऑफ मनी जो है वो विद टाइम चेंज करता रहता है. अब मुझे फ्यूचर की क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन मुझे कोई श्योरिटी नहीं होती कि फ्यूचर में दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, या मुझे ये पता है कि मुझे इतने अमाउंट ऑफ मनी चाहिए फ्यूचर में, लेकिन मुझे आज कितना डिपॉजिट करना चाहिए, मुझे आज कितनी सेविंग करना शुरू कर देनी चाहिए कि विद सर्टेन इंटरेस्ट रेट या और इन्फ्लेशन फैक्टर्स या जितने अदर फैक्टर्स हैं, उन सबको कंसिडर करने के बाद मुझे जो अमाउंट फ्यूचर में चाहिए वो मुझे इसी तरह मिले, अगर मैं आज कुछ डिपॉजिट करना या सेव करना शुरू कर दूं तो. लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं होती, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस, कुछ चीजें और भी कंसिडर करते हैं जो कि वर्थ ऑफ मनी को अफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि टाइम पीरियड एंड योर इंटरेस्ट रेट. ये दो चीजें हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती है वर्थ ऑफ मनी को. इसीलिए हम इन दोनों चीजों को कंसिडर करके ये देखते हैं कि आज और कल की वर्थ ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी में क्या डिफरेंस है, या कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है.
मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रोथ रेट हम चूज करते हैं दैट्स पॉजिटिव ग्रोथ रेट। रीजन मीन कि हमें हमारा ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट है अगर या कुछ तो वर्थ ऑफ मनी जो है वो तो शायद डिक्रीज हो रही हो या वो चेंज हो या जो उससे चीजें मिलनी है वो शायद कम और ज्यादा होती हो रही हो। लेकिन ये चीज देखना कि कितने हम उसको ग्रोथ रेट पॉजिटिव लेना इसलिए होता है कि इकोनॉमीज हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होता है कि फ्लरिश करेंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन आपकी उसको इंक्रीज कर रही होती है, आपके इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर रही होती है। इंक्रीज तो हम ग्रो देख रहे होते हैं कि इतना ग्रोथ आएगा एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर, या कितना अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है या डिपॉजिट किया है तो मैं कितना अर्न करूंगी, और अगर मैंने कहीं से लोन लिया तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट ऑल दीज फैक्टर्स टोटली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी. Then we discussed different types of interest. The first one was simple interest rate and the compound interest rate. Simple interest rate was about looking at कि simply अगर मैं आज मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट करती हूँ 7% इंटरेस्ट लगे तो 70% इसका मतलब है कि 1000 का 70% 70 रुपीज 7% 70 रुपीज 1070 मुझे मिल जाएगा। सी सिंपल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो हमने उसके अंदर ये भी देखा था कि वाई डू वी यूज कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो सारी वैल्यू को इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके एक फॉर्म में आपको एक वैल्यू दे देती है। दिस इज द चेंज इन द मनी और द वर्थ ऑफ मनी चेंज हो रही होती है। अब क्यों? क्योंकि उसमें इंक्रीज आ रहा होता है, हमने क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट लिया है रिगार्डिंग योर विद द इंटरेस्ट रेट। अब अगर आप ये देखें कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है तो वो सिंपल फॉर्म में जाएगा। जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग में वो चेंजेस आ रहे होते हैं कि आज फिर जो पैसे आज ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट थी, सिंगल इंटरेस्ट रेट वो सिंगल ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पैसे को आपको बता रहा होता है इंटरेस्ट लगा के एक सिंपल वैल्यू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इट इज क्या प्रिंसिपल प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है उसके साथ भी वैल्यू। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर हम 1000 की वैल्यू देखते हैं कि 1000 को फ्यूचर में वैल्यू देखनी है तो हमारी क्या होगी 1000 इंटू 1.07 पावर 1। ये जो वैल्यू है 1000 इंटू 1.07 पावर 1 हमें सिर्फ एक साल के डिफरेंस में, लेट्स सपोज वी हैव ईयर 1 वी हैव ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2। इस ईयर पे हम अगर मुझे 1000 रुपीज मेरे पास आज थे, जब भी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीरो दैट इज टुडे, आज मेरे पास 1000 रुपीज थे, इस पे इंटरेस्ट रेट लगा है 7%, तो एक साल बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी 1070, क्योंकि 7% इंटरेस्ट लगने के बाद उसकी वैल्यू 1070 हो गई। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट रेट। व्हेन आई टॉक अबाउट सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर पे भी मैं यही कहूँ कि जी 1070 मुझे मिल जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो दैट वुड मेक 1140। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल 1000 था प्लस ये जो एक्स्ट्रा 70 मैंने अर्न किया 1070, इसके ऊपर दोबारा से 7% लगाने के बाद आंसर देखते हैं। तो कंपाउंडिंग में क्या होगा कि सेकेंड ईयर पे हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ईयर 1 पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1070, ईयर 2 पे क्या हो जाएगी 1070 इंटू 1.07, तो दैट वुड मेक 1144.9। दैट मीन्स ये जो 4.9 रुपीज है ये मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है। दिस 4.9 इज 4.49 जो भी अमाउंट आती है 4.49 दैट यू कैन कैलकुलेट दैट अमाउंट। तो 4.49 मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये आपको कंपाउंडिंग से मिलती है और कंपाउंडिंग ही हेल्प करता है आपके ओरिजिनल रियल टर्म्स में आपकी वैल्यू को या वैल्यू या वर्थ ऑफ मनी बताने के लिए। तो हम ज्यादातर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वर्थ ऑफ मनी चेंज। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक साल 10 ईयर या 20 ईयर या 30 ईयर्स तक लें और इंटरेस्ट रेट चेंज करें, एक 7% कंपाउंडेड है, एक 10% कंपाउंडेड है और एक सिंपल इंटरेस्ट रेट है, तो आप उनकी वैल्यूज में कंपेयर करके ये देख सकते हो कि किस तरह चेंज आता है। और सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा 4 साल बाद आपको उतनी ज्यादा वैल्यू नजर आएगी। और दिस इज इन द रियल टर्म्स, इसलिए हम कंपाउंडिंग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देन वी फाउंड आउट के देयर आर डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज for the simple interest rate, that is present value and future value. When we talk about present value is the value or the worth of money today. So आज उसकी क्या
वैल्यू है बनती है जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं. प्रेजेंट इज टुडे. देन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू और द वर्थ ऑफ मनी इन सम फ्यूचर पॉइंट एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम. तो किसी भी फ्यूचर में आप अगर ये देखना चाहते हो कि आज मेरे पास 1000 रुपीज है और 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, तो दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट 1000 रुपीज. अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि 3 साल बाद मुझे 10,000 रुपया मिलना है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पास आज क्या वैल्यू बनेगी, तो उस 10,000 की मैं आज अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, दैट्स प्रेजेंट वैल्यू. अगर वो प्रोसेस दैट इज गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यूज टू फ्यूचर वैल्यू कि आज की 1000 रुपीज की मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करूं 3 साल बाद, तो दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. एंड द प्रोसेस और द वैल्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम फ्यूचर अमाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग. सो फ्यूचर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना इज कंपाउंडिंग एंड फ्यूचर से प्रेजेंट में आना इज डिस्काउंटिंग. दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसेस. इसके अलावा हमने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी और ये देखा था कि किस तरीके से करना चाहिए, और हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी. तरीका मैंने आपको बताया था. द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ टाइमलाइन. द सेकंड थिंग इज टू मार्क अ डाटा. आप डाटा देखते हो कि इसका डाटा कितना है, कितने साल मतलब कितने नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए, इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, आपके ओरिजिनल प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू जो भी आप फाइंड आउट करें उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू दी हुई है. वो वैल्यूज देते हैं, उस डाटा को लिखा जाता है, उसके बाद फॉर्मूला लिखा जाता है, फॉर्मूला को सॉल्व किया जाता है, एंड देन यू हैव एन आंसर. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. ये चीज मैंने लास्ट टाइम एंड लास्ट लेक्चर में एंड पे भी ये चीज मेंशन की थी कि डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑफ योर आंसर. This was all about your last lecture. Now we'll continue to our today's lecture. Okay, today's topic is annuities and different types of annuities. What is an annuity? हो सकता है इससे पहले आपने शायद मैथमेटिकल अगर किसी ने पढ़ा है तो कुछ मैथमेटिकल में मैथमेटिक के किसी कोर्स में आपने एन्यूटी पढ़ी हो. सिंपल एन्यूटी इज एन एन्यूटी दैट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसिप्ट्स अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट पीरियड. दैट मीन्स इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स. अब इसके अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें. द फर्स्ट वन इज योर इक्वल पेमेंट्स and the second one is your equidistance periods. तो आपकी इक्वल पेमेंट्स एंड इक्विडिस्टेंस पीरियड्स ये दो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एन्यूटी को और किसी और इंटरेस्ट टाइप ऑफ पेमेंट से डिफरेंट करता है, या इंटरेस्ट या कंपाउंडेड इंटरेस्ट से डिफरेंट करता है. द फर्स्ट थिंग इज कि आप एन्यूटी को पहली चीज देखते हो इक्वल पेमेंट. जब भी इक्वल पेमेंट की बात आएगी या इक्वल रिसिप्ट्स की बात आएगी, तो दिस इज what linked to the annuity. The second one is your equidistant period. Equidistant period means कि हर equal amount time पे. Let's suppose this is your timeline. And you are getting rupees 100 each year. ये जो रुपीज 100 हमें हर साल लगा रहे हैं, दिस इज एन इक्वल पेमेंट. 1, 2 and 3 ईयर. इस इक्वल एक साल बाद मुझे 100 रुपीज मिला, फिर एक साल बाद, और फिर मुझे दोबारा एक साल बाद 100 रुपीज मिला. ये जो मेरे एक साल के डिफरेंस पे मुझे अमाउंट मिल रही है, दैट मीन्स हर साल बाद आपको पेमेंट मिली है. और जो हर साल बाद आपको पेमेंट मिली है, दिस इज योर इक्विडिस्टेंस पीरियड. आप इक्वल टाइम पीरियड के बाद आपको अपने एक पेमेंट मिलती है, और जो पेमेंट मिल रही है वो भी इक्वल अमाउंट में 100 रुपीज हर. तो इक्विडिस्टेंट पीरियड्स और इक्विडिस्टेंट पेमेंट जो है दैट मेक्स एन्यूटी डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पेमेंट्स. तो एन्यूटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट specified equidistance periods. There are two types of annuities. The first one is ordinary annuity and the second one is your annuity due. Ordinary annuity is payments or receipts that occur at the end of the period. जब भी किसी भी पीरियड के एंड में, सबसे एंड में आपने कोई पेमेंट करनी है या एंड में आपने कोई अमाउंट रिसीव करनी है, दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्यूटी. बट समथिंग दैट इज टू बी डन इन द बिगनिंग, लेट्स सपोज योर पेमेंट्स और रिसीप्ट्स दैट अकर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड और द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, दैट मीन्स ये आपकी एन्यूटी ड्यू है. नंबर ऑफ पीरियड्स हो सकते हैं, वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं. 6 महीने में हो सकती है पेमेंट, 3 महीने में हो सकती है, डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है. दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कंपाउंडिंग किस टाइप की हो रही है या किस टाइम में आपने पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स करनी है. सो द पेमेंट और रिसिप्ट्स अकर एट द स्टार्ट of the period or start of the time is your annuity due, and the payment or the receipt that occur at the end of the period or the time is ordinary annuity. Now let's look at different examples of annuity. Practical life में what are different examples of your annuity? The first one is your student loan payment. स्टूडेंट लोन पेमेंट की जब हम बात करते हैं, तो अगर लेट्स सपोज आपने कहीं से लोन लिया है, उस लोन की स्टूडेंट लोन की जो पेमेंट होती है वो हमेशा
आपने लोन ले लिया, आपका एक स्टडी पीरियड खत्म हुआ, स्टडी पीरियड खत्म होने के बाद जॉब लगने के बाद आपको पेमेंट्स देनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है कि आपको डिपेंड करता है कि अगर इफ यू आर गेटिंग योर पे एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनीज हैं जो कि ये क्या करती हैं कि उनकी पे आती है 25th ऑफ द मंथ, 25th ऑफ सितंबर, 25th ऑफ अक्टूबर, 25th ऑफ मार्च, इसको उनकी अगर पे आती है तो दैट मीन्स उनकी जो पेमेंट होगी वो भी जब पे आएगी तभी कटेगी। तो लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट लोन लिया है और लेने के बाद अगर पेमेंट्स करनी है और आपकी पे जो है वो सैलरी जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आती है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी पेमेंट्स कटेंगी। एट द एंड ऑफ द मंथ का क्या मतलब है? दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी। नो, अगर आप पेमेंट्स करते हो एट द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या ईयर या 3 महीने की बिगिनिंग में जो भी पीरियड है उसके स्टार्ट में जो आप पेमेंट करते हो दैट इज योर एन्युटी ड्यू। जब हम कार लोन पेमेंट्स की या इंश्योरेंस, मॉर्गेज या रिटायरमेंट, इन सब का प्रोसेस एक ही है। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं कार लोन की कार फाइनेंसिंग की है मैंने किसी भी बैंक से, अगर लेट्स सपोज आपने कभी की हो या किसी को करते हुए देखा हो, तो यू कैन फाइंड आउट दिस थिंग कि जी कार लोन पेमेंट में क्या होता है कि जी स्टार्ट में लेट्स सपोज मैंने कार फाइनेंस की है, मेरे बैंक में मेरी पे आती है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी पे आ जाती है। अगर फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी पे आती है तो दैट मीन्स कि मुझे फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी उस पे में से, सैलरी में से कुछ अमाउंट जो कि लिखा गया है कि जी इतने अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो फिक्स्ड पेमेंट बताई गई है जी 10,000 रुपीज पर मंथ मैंने पे करना है, वो फिक्स 10,000 रुपीज मेरी पे में से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। कब? एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, अगर मेरी पे स्टार्ट में आती है। अगर मेरी पे आती है 25th और 26th, लेट्स सपोज 26th ऑफ एवरी मंथ मेरी पे आती है, अगर 26th ऑफ एवरी मंथ मेरी पे आती है तो हर 26th को जब मेरी पे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो उस मेरी पे या सैलरी में से अमाउंट कट जाएगी मेरी, एट द एंड ऑफ द मंथ की पेमेंट कटेगी 10,000 रुपीज लेट्स सपोज है, तो 10,000 रुपीज आपके कट जाएंगे आपके एज योर पेमेंट ऑफ द लोन। ये आपकी कार फाइनेंसिंग में भी यही होता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी पेमेंट्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, उसका रीजन ये होता है कि मोस्टली आपके बैंक्स और प्रेफर ये करते हैं, और प्लस आपका जो लोन पेमेंट होती है या आपकी सैलरी, अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी जो है वो ज्यादातर स्टार्ट में आती है और कुछ हद कहीं पे भी कुछ कंपनीज में वो एट द एंड भी आती है। अब एक चीज और थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये देखना कि क्या जरूरी है कि सैलरीड पर्सन हो और उसकी पे आए तभी उसकी पेमेंट करे। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज अगर कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन ने अपने लिए कोई बिजनेस के लिए कोई लेट्स सपोज कोई भी एक ले ली है, गाड़ी ले ली है, वो अगर कार फाइनेंस उसने किया या अगर उसने मॉर्गेज लोन लिया, अपनी कोई भी बिल्डिंग या अपना लैंड गिरवी रखवाया है किसी भी बैंक के पास और उससे लोन लिया, अब उसकी जो पेमेंट्स होंगी वो अगर बता दिए गए, उसने स्टार्ट ये किया कि एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ में पेमेंट दूंगा ही दूंगा, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ पेमेंट देनी है देनी, दैट मीन्स कि जो ही उसके बिजनेस में जब भी वो प्रॉफिट अर्न करे ना करे, जितना भी करे, उसने उस स्पेसिफिक डेट, लेट्स सपोज कहा यह जाता है कि फर्स्ट 5 days 5th ऑफ एवरी मंथ जो है आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए। तो 1 से लेके 5th तक उसके पास टाइम भी है कि उस पूरे 5 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी टाइम आकर अपनी पेमेंट कर दे। दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि ये एन्युटी ड्यू है। अगर ये होती कि एट द एंड ऑफ लास्ट 5 days ऑफ द मंथ, तो वो होती एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं और ये एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं एन्युटीज की। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पार्ट्स ऑफ एन्युटी। यही वही जो मैंने आपको समझाया, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, इसी की एग्जांपल और थोड़े बेहतर तरीके से टाइमलाइन पे। लेट्स लुक एट द स्लाइड्स। इसमें अगर आप देखें तो यू हैव ₹100 की पेमेंट एवरी ईयर, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 पे। ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स है। और दिस जीरो का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीरो का मतलब है वैल्यू टुडे। सो योर वैल्यू टुडे, आज आपकी क्या वैल्यू है, ये आप आज है, आज के 1 साल बाद आपने ₹100 देने, फिर 2 साल बाद आपने ₹100 देने, एंड देन आपने 3 साल बाद रुपीज। दैट मीन्स हर साल बाद, 1 साल बाद, फिर दूसरा दफा 1 साल बाद, फिर तीसरी दफा 1 साल बाद, हर साल बाद आपने ₹100 देने। अब ये जो ₹100 है, दिस इज योर इक्वल पेमेंट। और क्या है, एट द हर ईयर के, क्योंकि हर ईयर पे है, एक साल के डिफरेंस पे, दिस इज योर एन्युटी की एग्जाम्पल, क्योंकि आपके इक्वल पेमेंट है और इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स है। अब इसमें देखें एन्युटी, और कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी है।
लेट्स सपोज इफ यू आर मेकिंग पेमेंट, ये अगर आप एरो येलो कलर का एरो देखें, दिस एरो इज इंडिकेटिंग कि एट द एंड ऑफ द साल खत्म होने के बाद, फिर अगला साल खत्म होने या अगला पीरियड जो भी एंड ऑफ द पीरियड है, हर पीरियड के इस जगह में एट द एंड साल खत्म हो गया, यहाँ पे साल, यहाँ जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स है वो खत्म हुआ, तो यहाँ पे आके आपने अपने पेमेंट की है. दिस मीन्स एट द एंड ऑफ द पेमेंट इक्वल कैश फ्लोज है हर एक साल बाद एट द एंड ऑफ एवरी ईयर या एवरी पीरियड, तो वो क्या है, पेमेंट आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी है. नाउ लेट्स लुक एट द पार्ट्स ऑफ एन्युटी ड्यू. अब इसमें क्या है, इसमें भी वही पेमेंट्स है आपकी ₹100 अगर आपने पेमेंट करनी है लेट्स सपोज, तो ये कितनी है, इक्वल कैश पेमेंट्स है. और कब है, कितने साल, हर साल बाद, एक साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, हर साल बाद आपकी पेमेंट है, एक साल बाद, फिर उसके बाद दोबारा एक साल बाद 100, फिर दोबारा एक साल बाद अपने 100 रुपीज देने. वो जो आप हर साल बाद अपनी ₹100 दे रहे हैं एक एक साल के डिफरेंस पे, दिस इज योर इक्वल डिस्टेंस टाइम पीरियड, और आपके ₹100 हर साल बाद दिए जा रहे हैं, तो वो दिस इज योर इक्वल पेमेंट. ये तो हमें पता चल गया एन्युटी. अब ये देखना कि एन्युटी ड्यू है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी किस तरह. इफ यू कैन सी द एरो, तो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप एट द बिगनिंग फर्स्ट ईयर स्टार्ट होना था, फर्स्ट ईयर से पहले स्टार्ट होने के स्टार्ट में यू हैव मेड ₹100 और ये पूरी हो गया. फिर स्टार्ट में आपने पेमेंट की 100, फिर आपने स्टार्ट में पेमेंट की 100. ये जो स्टार्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, दिस इंडिकेट्स दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ एन्युटी ड्यू. तो जो भी पेमेंट्स आपकी स्टार्ट में होंगी, दिस इज एन्युटी ड्यू, एंड वही पेमेंट जो कि एट द एंड होगी, दिस इज ऑर्डिनरी एन्युटी. Okay, let's look at 2 other types of annuities. The first one is ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू. उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के 2 टाइप्स हैं. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के अंदर आप ये देखते हो कि ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, और सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के अंदर देखते हो ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू. लेट्स लुक एट फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी किस तरीके से डिस्क्राइब होती है. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड इक्विडिस्टेंस पीरियड. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, जो भी इक्वल पेमेंट्स करनी है उनकी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी. क्योंकि हम इक्वल पेमेंट्स कर रहे हैं इक्विडिस्टेंस पीरियड पे, इसलिए हम इसको एन्युटी कहते हैं. उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना इज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी. अब हमारे पास 2 टाइप है. द फर्स्ट वन इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी, अनदर वन इज योर annuity due. This is your ordinary annuity and we have annuity due. Now let's look at ordinary annuity. Ordinary annuity का future value का formula क्या है. Future value annuity is equals to payment 1 plus I power n minus 1 whole over I. This is the formula for future value annuity. Now if we talk about a future value annuity due, that would be future value annuity is equals to payment 1 plus I power n minus 1 whole over I. It's a similar formula like ordinary annuity with a slight difference of 1 plus I. This is the formula for annuity due. Now when we talk about ordinary annuity, it is future value annuity is equals to payment into 1 plus I power n minus 1 whole over I. When we talk about annuity due, the same formula, payment into 1 plus I power n minus 1 whole over I into 1 plus I. उसके साथ हम 1 plus I को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका annuity due बन जाएगा. Now when we talk about this future FVA, this is called your future value annuity. ये जो हम PMT की बात करते हैं, this is your payment. इसमें n is equals to number of years, I is equals to interest rate. n जो है वो number of years या आप number of periods कर दो इसको, कि जो भी आप number of periods m भी होता है, n number of years या periods कर दो. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की जब हम बात करते हैं ड्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू. तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू में ये क्या है, अगेन योर फ्यूचर वैल्यू. Similarly, PMT is your payment, N is number of years or number of periods, and I is your interest rate. So this is the formula for your future value annuity and annuity, future value annuity due, ordinary annuity and future value annuity due. Let's look at future value on ordinary annuity. Future value ordinary annuity की थोड़ी example देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर timeline पे किया जाए तो. Now let's suppose
इफ यू लुक एट द टाइम लाइन, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपके पास जो टाइम लाइन आ रही है इसमें हमारे पास I%, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट। जो R एक्सप्लेन है, दिस इज योर पीरियोडिक कैश फ्लो, ईच ईयर का इक्वल पीरियड्स पे इक्वल पेमेंट जो आ रही है या इक्वल कैश फ्लो आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। अब हम करते क्या है कि, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 0, 1, 2 n+1, मतलब हर नंबर ऑफ ईयर्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे तब तक जब तक कि आपकी पेमेंट्स है, दैट डिपेंड्स कि कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स आप कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, और बहुत ज्यादा हो तो 50 ईयर्स, इससे ज्यादा की पेमेंट्स होती नहीं है नॉर्मली, पर हो भी सकती है अगर इफ यू आर डीलिंग विद फिक्स्ड एसेट की कोई, अगर आपने फिक्स्ड एसेट को लिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट लोन पे लिया हुआ है, उसकी कुछ पेमेंट्स करनी है, तो वो आपकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी दैट मे बी ग्रेटर देन 50 और मोर देन दैट। अगर आप ये बात करें कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फाइंड आउट कैसे करनी है, एक तरीका तो ये है कि मुझे हर, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, मेरे पास आर की फ्यूचर वैल्यू सेकंड ईयर पे, आर की फ्यूचर वैल्यू इन फर्स्ट ईयर, इन सब की हमने अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट की। किस फॉर्मूला से? वो फॉर्मूला जो क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में फ्यूचर वैल्यू का कराया था, दैट वाज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं, लेट्स प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई। यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आर 1 प्लस आई पावर एन। तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन। इस फॉर्मूला में अगर आर की जगह हम उसकी वैल्यूज डालें, इंटरेस्ट की वैल्यू डालें और नंबर ऑफ ईयर्स, अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए करी तो 1, टू सेकंड ईयर के लिए करी 2, एन नंबर ऑफ एन ईयर्स के लिए करी तो n+1 हुआ तो n+1। इन सब की वैल्यूज अलग-अलग फाइंड की जाए, हर ईयर के लिए अलग-अलग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, पहले इस ईयर के लिए, फिर इस ईयर के लिए, और फिर एट द एंड उन सबको टोटल कर लिया जाए। जब वो टोटल होके आएगी दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। जैसे कि इफ यू कैन सी इन दैट मैरून बॉक्स कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी किसना फाइंड आउट की हुई है, आर इंटू 1 प्लस आई पावर n-1, आर 1 प्लस आई n-2, आर 1 प्लस आई पावर 1, आर 1 प्लस आई पावर 0। तो वो हर ईयर की अलग-अलग आपने वैल्यू फाइंड आउट की और उन सबको ऐड कर दिया, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फॉर द ऑर्डिनरी एन्युटी एट द एंड, अगर आपने करना है। लेकिन हम नॉर्मली इस तरीके से नहीं जाते क्योंकि दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हम नॉर्मली इसका सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि मैंने आपको भी बताया था। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। Suppose a bank is offering 7% interest rate at an equal amount of deposit of rupees 1000 at the end of each year for the next 3 years. What amount you will have at the end of 3 years if you deposit equal payment of rupees 1000 each? क्या क्वेश्चन है? Suppose a bank is offering 7%. This 7% interest rate offer कर रहा है, that means this is your I. At an equal amount of deposit of rupees 1000. अब जब यहाँ पे हमने बात कर दी equal amount of deposit of 1000 at the end of each year for the next 3 years. हर 3 साल के लिए आप 1000 रुपीज कर रहे हो, तो ये 1000 आपकी क्या होगा? दिस इज योर पेमेंट। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years, जब हम एंड की बात करते हो तो एंड क्या है? एंड एन्युटी क्या हो? इक्वल पेमेंट है, दैट मीन्स एन्युटी। एंड है तो ऑर्डिनरी एन्युटी of each year for the next 3 years. Next 3 years, that means it is your n. What amount you will have at the end of 3 years? 3 साल के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 3 साल के बाद की बात करें, that means फ्यूचर वैल्यू की बात करें। 3 साल के बाद क्या पेमेंट आएगी? अगर आप इक्वल पेमेंट्स ऑफ 1000 करो। अब अगर आप इसका जो एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, इसका फर्स्ट स्टेप वुड बी मार्किंग अ टाइम लाइन। तो टाइम लाइन देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 0, 1, 2, 3। फर्स्ट ईयर पे हमारी पेमेंट है 1000, सेकेंड ईयर पे पेमेंट है 1000। क्यों? क्योंकि 1000 रुपीज इक्वल पेमेंट करनी है आपने हर ईयर पे। फिर थर्ड ईयर पे आपके 1000 रुपीज। अब हर साल बाद आप 1000 रुपीज दे रहे हो और इक्वल पेमेंट है इक्वल ईयर के बाद दे रहे हो, दैट मींस इट्स एन्युटी। अब किस तरीके से पता चलेगा कि ऑर्डिनरी है या एन्युटी ड्यू है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो एंड मींस ऑर्डिनरी एन्युटी। आपके पास 7% इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, पेमेंट 1000 है और आपके एट द एंड है, दैट मींस ऑर्डिनरी एन्युटी। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज इक्वल्स टू PMT, that is your payment, into 1 plus I power n minus 1 whole over I.
पेमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वी नो दैट द पेमेंट इज 1000 रुपीज इंटू 1 प्लस आई, दैट मीन्स 1 प्लस 0.07, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7%। पावर कितनी है इसकी? अब पावर में n है, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, और हमारे कितने एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स हमें वैल्यू बतानी चाहिए, तो दैट इज 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.07। इसका आंसर बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, एज आई हैव टोल्ड यू इन योर लास्ट लेक्चर कि आपके पास पेन फाइनेंस यूज करते हुए, स्पेशली दिस बिजनेस फाइनेंस के कोर्स में आपके यू शुड हैव अ पेन पेपर एंड योर कैलकुलेटर। तो इस वक्त अगर इफ यू हैव पेन पेपर एंड योर कैलकुलेटर, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू, दैट विल बी रुपीज 3214.9 इफ यू फाइंड इट थ्रू कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसकी आई है। तो दिस इज सिंपली फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल, जिसमें आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो कि एट द एंड ऑफ अगर हर पेमेंट 1000 आपने पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद 7% इंटरेस्ट रेट, तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? दिस इज द वे एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। नाउ जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सिंपल टेबल से भी सिखाया था कि अगर इफ वी डोंट वांट टू यूज द टेबल फॉर्मूला, वी कैन यूज इट थ्रू टेबल आपको जैसे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के मिलेंगे, इसी तरह आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, इन दोनों के आपको आराम से टेबल मिल जाएंगे। इफ यू हैव दैट टेबल एंड यू नो द फॉर्मूला, तो आप आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू लुक एट दिस थिंग, आपके पास क्या है? यू हैव नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि रोज और ये आपके कॉलम्स में है, और नंबर ऑफ ईयर्स आपके रोज में है। थर्ड ईयर पे क्योंकि हमारे एन क्या है, इफ यू लुक एट द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू FVIFA, दिस FV इज योर फ्यूचर वैल्यू, IF is your inflation factor, A is for annuity, तो future value inflation factor annuity, और इसमें हमारे पास I interest rate is 7%, number of years is 3, तो आप if you find out the value, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? 3 अगर थर्ड ईयर पे 7%, I is 7% and number of years is 3, अगर इस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो this is your 3.215, now multiply this 3.215, this is your inflation factor for annuity, multiply this factor with 1000, जैसे कि अगर if you look at this calculation 3.215 into 1000 किया है, तो आंसर is 3215, जो हमारे पास आंसर आया था that was 3214.9, that is approximately equal to 3215, जो डिफरेंस आता है that is due to rounding, so this is for using your table। अब हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की बात करते हैं, ये ऑर्डिनरी एन्युटी थी, लेट्स लुक एट एन्युटी ड्यू। अगर आप यहाँ पे देखें एन्युटी ड्यू को, तो यहाँ पे भी क्या हमने किया हुआ है? R इज योर कैश पेमेंट्स, यहाँ रिसिप्ट्स वो कैश फ्लोज है, नंबर ऑफ ईयर्स आपके ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 n माइनस 1 to n, और I % इज योर इंटरेस्ट रेट। हम क्या करेंगे कि हम पहले थर्ड ईयर के लिए, पहले n-1 के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए, फिर फोर्थ ईयर, इन सब की अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, जो कि बॉक्स मैरून बॉक्स में अगर आप देखें, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस I प्लस R इंटू 1 प्लस I पावर माइनस n-1 प्लस सो ऑन, इसी तरह करते रहे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एन्युटी 1 प्लस I का आंसर आ जाता है। ये आंसर जो आएगा दिस इज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। ये सिंपल एन्युटी ड्यू का तरीका है अगर आपकी पेमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही हैं तो। Now let's look at an example of annuity due। मैंने आपको क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला बताया है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का, एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू is equals to payment 1 plus I power n minus 1 whole over I into 1 plus I। आपके ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला में से स्लाइड से चेंज है कि सेम ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूला के साथ अगर इफ यू मल्टीप्लाई 1 plus I, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू।
अगर हम क्वेश्चन को देखें, जो सिमिलर हमने पहला क्वेश्चन किया था वही उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. सपोज द बैंक इज ऑफरिंग 7% इंटरेस्ट रेट एट एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹1000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर. अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, दिस इज बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years. व्हाट अमाउंट यू विल हैव एट द एंड ऑफ 3 years इफ यू डिपॉजिट इक्वल अमाउंट्स ऑफ 1000 ईच. हमने कितनी अमाउंट इक्वल अमाउंट करनी है? 1000 रुपीज की. दिस इज योर पेमेंट. 7% इंटरेस्ट रेट है. दिस इज योर आई. एंड कितने ईयर्स के लिए? 3 years के लिए. दिस इज एन. तो अगर आप, क्या फर्स्ट स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज योर टाइमलाइन. अगर इफ यू हैव अ पेपर एंड अ पेन, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट अवे एंड डोंट लूज योर कंसंट्रेशन राइट नाउ. इसमें अगर आप ये देखें तो आपकी टाइमलाइन की तरफ, तो टाइमलाइन में हमने बताया कि फर्स्ट ईयर पे 1000 पेमेंट है, सेकेंड ईयर पे 1000 पेमेंट है, थर्ड ईयर पे 1000 पेमेंट है, और क्या है? 7% इंटरेस्ट रेट है और हर साल बाद आपकी पेमेंट्स है. क्योंकि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि ऑल द कैश फ्लोज और द पेमेंट्स आर अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो वो आपकी एन्यूटी ड्यू है. ये चीज हमें यहीं से समझ आ सकती है. नाउ लेट्स पुट आउट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. हमारी पेमेंट की वैल्यू है 1000. 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है 0.07. दिस इज योर इंटरेस्ट रेट. नंबर ऑफ ईयर्स 3 है. इंटू 1 प्लस 0.07, 1.07. ये चीज मैंने कल भी बताई थी. 7% इज इक्वल्स टू 7/100. That means it's 0.07. इतना तो एटलीस्ट थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको आती होंगी. If we find out this answer through calculator, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3214.9 इसका आंसर आ जाएगा. इंटू 1.07, ये जो हमने ये वाला 1.07 किया और इसका आंसर हमारे पास पहले से पता था. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹3439.94. So our answer for future value annuity due is 3439.94 rupees. हमने क्या किया है कि हमने इसकी पेमेंट अलहदा से इसकी पहले से वैल्यू फाइंड आउट की है. दिस इज 3214.9. फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1.07 से. तो ये स्टेप है. एंड द लास्ट वी हैव गॉट द आंसर ऑफ 3439.94. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते, तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस स्टेप, एंड देन एट द एंड आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा. आपके सिंपल आंसर आ जाएगा. इस बीच वाले स्टेप को इफ यू वांट टू रिमूव तो आप छोड़ भी सकते हैं. This is an example of your annuity due. Now let's look at future value annuity due, finding out future value annuity due using the table. टेबल में वही तरीका होगा. If you look at the formula, तो formula में अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू क्या है? फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ annuity due. We have future value FV, IFA is FV is future value, IF is your inflation factor, A is your annuity, I is your interest rate, N is your number of years. और इधर अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे है? 1 प्लस I से. अब हम अगर ये देखें कि हम फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन टेबल है, तो टेबल में हम नंबर ऑफ ईयर थर्ड ईयर पे जाएंगे. 7% इंटरेस्ट रेट है, 7% इंटरेस्ट रेट और वो वैल्यू मिला के 3.215 आ गया. इफ यू लुक एट दिस कैलकुलेशन, तो 1000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.215 से, एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट आंसर इनटू 1.07 ताकि वो एन्यूटी ड्यू बन जाए. और द आंसर वी हैव इज 3440. जब हमने खुद कैलकुलेशन कैलकुलेटर से की थी तो दैट वाज 3439.94. और अभी हमारे पास आंसर है 3440, क्योंकि दिस डिफरेंस इन पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, और वो पॉइंट्स का डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू राउंडिंग. तो हमने राउंड ऑफ करके वैल्यूज फाइंड आउट की है. दिस इज फाइंडिंग आउट फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी यूजिंग टेबल. नाउ लेट्स लुक एट द प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी. मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ एन्यूटीज हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू. और फिर उसके अंदर ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू के लिए भी फाइंड आउट होता है. ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी फाइंड आउट है. तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और उसके अंदर आगे से हमारे पास ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू आ जाता है. नाउ लेट्स लुक एट प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी. मैंने आपको बताया कि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू. एन्यूटी की 2 टाइप्स है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी की, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी.
अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू। सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी के अंदर ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पेमेंट्स एट द स्टार्ट या एट द एंड ऑफ द पीरियड हो। तो let's look at present value annuity. Present value annuity is the present value of equal payment or the series of equal payments at for specified equidistant periods. अब अगर आप ये बात करें कि आपकी present value फाइंड आउट करनी है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स की, अब आपके पास सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है, वो इक्वल पेमेंट्स आप फाइंड आउट करते हो स्पेसिफाइड इन पेमेंट्स के साथ। तो इक्वल पेमेंट्स विद स्पेसिफाइड इक्विडिस्टेंस पीरियड्स पे हो और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने पड़े, तो आप क्या करते हो कि इक्वल पेमेंट इक्विडिस्टेंस पीरियड, दैट मींस एन्यूटी, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मींस इट्स प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी। सो लेट्स लुक एट दिस ऑर्डिनरी एन्यूटी। ऑर्डिनरी एन्यूटी के फॉर्मूला को देख लेते हैं कि क्या है आपका ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला। Present value annuity is equals to payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I। annuity due को अगर आप देखें तो present value annuity due is equals to payment 1 minus 1 plus I power minus n whole over I and multiply this value with 1 plus I। जैसे कि हमने फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी में किया था कि सेम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं with 1 plus I। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी है उसमें भी ऑर्डिनरी एन्यूटी के लिए सिंपल फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाई दैट फॉर्मूला विद 1 plus I, तो आपका आंसर आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू का। इसमें जो PVA लिखा गया है, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी। और जब आप पेमेंट की बात करते हो तो दिस PMT की बात करते हो, दिस इज योर पेमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट N इज योर नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ पीरियड्स, और I इज योर इंटरेस्ट रेट। So present value annuity में ordinary annuity and annuity due, and this is the formula for present value ordinary annuity. Present value ordinary annuity is equals to payment into 1 plus 1 payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I. And when we talk about annuity due, the similar formula, payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I into 1 plus I, उसके अंदर additional change है। Now let's look at the example of the present value ordinary annuity। प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी की अगर आप एग्जांपल देखते हो तो पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। इफ यू लुक एट द प्रोसेस, तो यहाँ पे आपके पास इफ यू लुक एट द प्रोसेस तो यहाँ पे आपके पास I इज योर इंटरेस्ट रेट, 1 2 एंड दिस n minus 1 नंबर ऑफ ईयर्स, ये सब आपके क्या है, आपकी n+1। यहाँ पे इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इट्स n+1, ये सब क्या है, आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं। व्हेन वी डिस्क्राइब दिस R इज योर पीरियोडिक कैश फ्लो, मतलब जो भी आपकी नंबर ऑफ पेमेंट्स होंगी या नंबर ऑफ रिसिप्ट्स होंगी इक्वल, वो आप R से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर में गए थे, प्रेजेंट जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू बात करेंगे, प्रेजेंट का मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेजेंट इज टुडे, आज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो आज अगर हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, तो दैट मींस हम 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 0 इज टुडे, आज हम 0 पे खड़े हैं। 1 साल बाद 2 साल बाद इज योर नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम किस फॉर्मूला से, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे जी, R इंटू 1 प्लस I% पावर 1। जब हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी R इंटू 1 प्लस I% power 2. Similarly, when we are going to find it for 3 year, तो 1 plus I% power 3, and that would be -3 -2 and -1. Why? We have been using the formula of present value, the simple interest present value का formula है, that is future value into 1 plus I% I power minus n। तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू की जगह हम यूज कर लेंगे R, क्योंकि उस फ्यूचर की हम आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। इन सब की जो वैल्यूज आएंगी, लेट्स सपोज इट्स X, इट्स Y, इट्स Z, इन सब को ऐड करके
सम अप करेंगे तो वो सम अप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी एंड दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी. नाउ दैट डिपेंड्स कि आपकी पेमेंट या आपकी जो रिसिप्ट्स है, जो आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर. तो बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा तो एन्यूटी डी. क्योंकि हम ऑर्डिनरी एन्यूटी की बात करें तो ऑटोमेटिकली एक एजम्पशन आ जाती है कि आपकी जो वैल्यूज होंगी दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर और द एंड ऑफ द पीरियड. अगर आप ये मैरून बॉक्स देखें तो इसके अंदर दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी. आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर 1, आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर 2, आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन. तो इन सब को जब ऐड करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी आ जाती है ऑर्डिनरी एन्यूटी के लिए. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी. नाउ व्हेन वी लुक एट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू, तो आप फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं. उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज किया फॉर प्रेजेंट वैल्यू. Now suppose you will need rupees 10,000 after 3 years, that will require equal amount of deposit of rupees 1,000 at the end of each year for the next 3 years. What lump sum amount you should deposit today if the bank is offering an interest rate of 7%? हम suppose क्या कर रहे हैं, suppose you will need rupees 10,000 after 3 years. That means कि 3 साल बाद मुझे 10,000 रुपीज चाहिए. मुझे पता है कि 3 साल बाद मुझे 10,000 रुपीज चाहिए. That will require equal amount of deposit of rupees 1,000. अब 3 साल बाद अगर मुझे 1,000 रुपीज चाहिए तो वो जो 1,000 रुपीज 3 साल बाद मिलने हैं उसके लिए मुझे आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, मैं ये देखती हूँ. अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी होती है इसी तरीके से कि मुझे ये पता है कि मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपीज चाहिए. मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपीज चाहिए, उसके लिए मुझे आज से कुछ सेविंग्स करनी पड़ेंगी. उस सेविंग के लिए मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहती हूँ. अब एक ऐसा बैंक है जो कि 7% इंटरेस्ट ऑफर करता है अगर उसमें 1,000 इक्वल अमाउंट ऑफ 1,000 जो है वो सेव किया जाए या डिपॉजिट करवाया जाए फॉर द नेक्स्ट 3 years. तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि फ्यूचर में 10,000 रुपीज चाहिए. आज मुझे कितनी, आज मैं आज से स्टार्ट करूं तो 1,000 रुपीज 1 साल बाद, 1,000 रुपीज दूसरे साल बाद, 1,000 रुपीज तीसरे साल बाद, हर साल बाद में 3,000 रुपीज. अब 1,000 रुपीज हर साल बाद हो रहा है, हर 1 साल बाद हो रहा है. हर 1 साल बाद मीन्स इक्वी डिस्टेंस पीरियड. 1,000 रुपीज ही जमा करा रही हूँ, दैट मीन्स इट्स योर इक्वल पेमेंट. तो इक्वल पेमेंट इक्वी डिस्टेंट अमाउंट, दैट मीन्स एन्यूटी. अब आपकी पेमेंट किस टाइम पे हो रही है, अगर क्वेश्चन में देखा जाए इट इज रेड में हाईलाइटेड है, इट इज एट द एंड ऑफ ईच ईयर. एट द एंड ऑफ ईच ईयर दैट मीन्स ऑर्डिनरी एन्यूटी. सो हमने पहले डिफाइन किया कि इक्वल पेमेंट्स इक्वल डिस्टेंस टाइम के साथ दिस इज योर एन्यूटी. एन्यूटी में एट द एंड ऑफ द ईयर दैट मीन्स दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्यूटी. अब ऑर्डिनरी एन्यूटी में आप ये फाइंड आउट करते हो कि किस तरीके से आपकी प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगी. ये मुझे पता चल गया एन्यूटी ऑर्डिनरी एन्यूटी. प्रेजेंट वैल्यू कैसे है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे 3 साल बाद 10,000 रुपीज चाहिए, लेकिन मुझे आज कितनी लमसम अमाउंट उसकी डिपॉजिट करनी चाहिए. अगर मैं आज कुछ अमाउंट सेव कर लूं या डिपॉजिट कर लूं कि हर साल बाद में 1,000 की, उस लमसम में से हर 1,000 साल बाद में 1,000 की पेमेंट करूं और उस पर 7% इंटरेस्ट लगता रहे, तो वो 10,000 बन जाएगा. ठीक है, वो फ्यूचर में 10,000 रुपीज बन जाएगा. तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये पता है कि 1,000 की मुझे पेमेंट करनी है, 7% इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर लगेगा, उसकी आज वैल्यू क्या बनती है, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी. तो वो लमसम अमाउंट आज मैं कुछ डिपॉजिट करूंगी कि वो 1,000 रुपीज की पेमेंट होती जाए, उस पर इंटरेस्ट लगता जाए एंड दैट वुड बिकम रुपीज 10,000 इन द फ्यूचर. सो हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज योर टाइम लाइन. इफ यू लुक एट दिस टाइम लाइन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहाँ पे रुपीज 1,000 फर्स्ट ईयर में, रुपीज 1,000 सेकेंड, रुपीज 1,000 3 ईयर में. लेकिन हमें कहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फ्यूचर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सब की. यहाँ पे टुडे, आज हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि इक्वल अमाउंट है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी. हमारा इंटरेस्ट रेट इज 7%, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी एन्यूटी. तो लेट्स लुक एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी इज इक्वल्स टू पेमेंट वन माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n होल ओवर i is your formula for present value ordinary annuity.
इसमें हमारी पेमेंट कितनी है? सपोज यू विल नीड ₹10,000 आफ्टर 3 years, दैट विल रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹1,000. इफ यू लुक एट दिस ₹1,000, दैट मीन्स दिस ₹1,000 इज योर पेमेंट, क्योंकि आपने हर साल के एंड में दिस पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर. नेक्स्ट 3 years दिस इज योर एंड. नाउ इफ यू डिपॉजिट दैट अमाउंट इन अ बैंक टुडे, क्या लमसम अमाउंट डिपॉजिट करनी है? दैट मीन्स इन प्रेजेंट, और आपकी अमाउंट एट द एंड कितनी आती है? दिस इज 7% इंटरेस्ट आपका बैंक ऑफर कर रहा है. द पेमेंट इज ₹1,000. 1 minus 1 plus 0.07, that is your interest rate, power minus 3 whole divided by 0.07. Payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I is your formula. Payment is 1,000, n is 3 and I is 7%. So जब आप इसको calculate करोगे through your calculator, the answer would be 2624.316. ये आंसर आया है यूजिंग कैलकुलेटर. यू कैन यूज द कैलकुलेटर एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि आपके पास क्वेश्चंस करते हुए साथ साथ कैलकुलेटर होना चाहिए. इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आना चाहिए 2624.316 रुपीज. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. नाउ लेट्स यूज दिस प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी थ्रू टेबल. आप टेबल के थ्रू फाइंड आउट करते हो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का फॉर्मूला क्या है. क्वेश्चन सेम है. 1,000 रुपीज आपकी पेमेंट है. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. इक्वल पेमेंट्स है. एन्यूटी है एट द एंड ऑफ द ईयर. 2 ऑर्डिनरी एन्यूटी है. लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी इज इक्वल्स टू आर, जो कि आर मैंने आपको पहले भी बताया. दिस इज योर कैश फ्लो और द पेमेंट, where PV is your present value, IF is your inflation factor and A is your annuity. Inflation factor for the annuity, the present value for inflation factor for the annuity. present value inflation factor आप अपने टेबल्स में से प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का टेबल निकालेंगे और उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से. इफ यू लुक एट दिस थिंग, जो कि टेबल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो हमें 7% इंटरेस्ट रेट है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 3. वो आप यहाँ फॉर्मूला में भी देख सकते हो 7% एंड 3. सो प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लेशन फैक्टर फॉर एन्यूटी आप फाइंड आउट करोगे 3rd ईयर और 7%. ये दोनों जहाँ मिलते हैं, दिस इज योर 2.624, जो कि रेड में हाईलाइटेड है. आप इस वैल्यू 2.624 को मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल पेमेंट 1,000 के साथ, तो आंसर यू विल गेट इज 2624. हमारा आंसर भी आया था 2624.316. दैट मीन्स वो आप ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज राउंडेड ऑफ 2624, क्योंकि 2624.316 हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 2624 हो जाता है. जब पॉइंट्स के बाद अगर आपने वैल्यूज लेनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक 3 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट. पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज या 2 या 3 वैल्यूज लेना जरूरी है. इससे आपके आंसर्स राउंड ऑफ करने में या आंसर्स इक्वल करने में जरा आसानी हो जाती है. प्लस पॉइंट फाइनेंस में पॉइंट के बाद 3 या 5 तक वैल्यूज जो है वो कंसीडर की जाती है. 3 जो है वो मैक्सिमम टाइम जनरली आपकी 3 वैल्यूज यूज होती है. तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी यूजिंग योर टेबल. नाउ लेट्स लुक एट प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू. पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर हम आगे उसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. नाउ इफ यू लुक एट प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू में कैश फ्लो अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. वो सब कैश फ्लोज जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आर इज योर प्रेजेंट इज योर पेमेंट, जो कि पीरियोडिक कैश फ्लो है ईच ईयर में, और वो इक्वल कैश फ्लो है. नंबर ऑफ ईयर्स के 1, 2 n -1 ये सब आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप पेमेंट कर रहे हो या रिसिप्ट्स ले रहे हो. हर आर की प्रेजेंट वैल्यू आज फाइंड आउट करनी है, हमने आज फाइंड आउट करनी है. इसका फॉर्मूला क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर n. इस n की जगह हम लगाएंगे 1, n की जगह 2, n की जगह 3 और इंटरेस्ट रेट हमारे पास फिक्स्ड पता होता है हमें. r की जगह आपकी पेमेंट लगेगी और आपके एट द एंड इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद, ये जो वैल्यूज आएंगी इन सब को फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू आ जाएगी. कोई डिफरेंस नहीं होता जब आप इस तरीके से देखो. अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेमेंट्स और रिसिप्ट्स वो एट द एंड है या एट द बिगिनिंग है. जब हम प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज एन्यूटी ड्यू मतलब एट द एंड ऑफ द एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और जब हम एंड की बात करते हैं तो दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्यूटी. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू.
Suppose you will need rupees 10,000 after 3 years. The same example we used for ordinary annuity. सिर्फ उसमें change क्या करेंगे, at the end के बजाय at the beginning आपकी payments हो जाएंगी. Now let's suppose you will need rupees 10,000 after 3 years. That will require equal payment of 1,000 each for the next at the beginning of each year for the next 3 years. What lump sum amount you should deposit today if the bank is offering an interest rate of 7%. Now अगर आप इसकी first step क्या है, टाइमलाइन को देखें तो rupees 1,000 each at the start of the year और कितना है 7% आपका इंटरेस्ट है. दिस इज योर नंबर ऑफ ईयर्स. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रेड कलर में, अगर आप देखें तो दिस इज पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर. तो बिगनिंग ऑफ ईच ईयर ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये एन्यूटी ड्यू है. सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जी इक्वल पेमेंट्स है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मींस 1,000 इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, ये आपकी पेमेंट हो गई. अब कितने एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 3 years, ईच 3 years यानी कि हर साल बाद, ईयर 1 के बाद हमने पेमेंट की, फिर ईयर 1 यहाँ स्टार्ट में एक पेमेंट हो गई, फिर इसके स्टार्ट में इस ईयर 2 के स्टार्ट में एक पेमेंट हो गई, फिर ईयर 3 के स्टार्ट में एक पेमेंट हो गई. ये जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, दैट मींस दिस इज योर एन्यूटी ड्यू. हमें पता चल गया कि हमारी इक्वल पेमेंट्स 1,000 है. इक्वल डिस्टेंस पीरियड हर साल के पहले, हर साल के स्टार्ट में आपको ये पेमेंट्स करनी है. तो इन दोनों से तो पता चलता है एन्यूटी है, लेकिन किस तरीके से ये पता चलेगा एन्यूटी डी है, क्योंकि ये कहा गया है कि एट द स्टार्ट ऑफ द या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मींस इट इज योर एन्यूटी ड्यू. अब PMT 1,000 is your PMT payment. Number of years is 3. This is your N, and interest rate is 7%. This is your I. तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी ड्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है. दिस इज पेमेंट 1 minus 1 plus I power minus n whole over I, and we are going to multiply this formula with 1 plus I. Now हमारी पेमेंट की अमाउंट कितनी है 1,000. हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 7%. 1 minus 1.07 पावर माइनस n. ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू जब भी होगी उसमें n हमेशा माइनस में होता है, इसलिए क्योंकि हम एक्चुअल में उस वैल्यू को डिवाइड कर रहे होते हैं. और जब भी हम वैल्यू डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज योर जो डिवाइडेड वैल्यू होती है, दैट इज डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग ही का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को उससे डिवाइड करोगे तो वो डिस्काउंट में आ रही होती है. तो हम डिस्काउंटिंग के प्रोसेस में हर चीज डिवाइड कर रहे होते हैं. अब वो जो डिवाइडेड वैल्यू है उसको जब ऊपर लेके चला जाएंगे, तो जो चीज डिवाइड हो रही है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर हमेशा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है. -3. नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है 3 होल डिवाइडेड बाय 0.07. 1 plus I. 1 plus I में क्या है 1.07. Now if we use the calculator, the value we'll have is 2624.316. ये हमारे इस वाले का आंसर आया. इस वाले का आंसर कितना है 2624.316, जो कि हमने पहले भी निकाला था. इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.07, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. The answer we'll get is rupees 2808.018. This is through the calculator. The answer we get is 2808.018 rupees for present value annuity due. So इसका मतलब है कि अगर हर वैल्यू, अगर आपकी जितनी भी आप पेमेंट करते हो, जो भी पेमेंट करते हो, ठीक है, हर साल में हमने 1,000 पेमेंट की है, 7% इंटरेस्ट रेट है, 3 साल तक करनी है. अगर साल के एंड में पेमेंट्स हो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाए कि आज हमें कितना लमसम अमाउंट से पे करना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज 2,624.316 रुपीज. अगर वही अमाउंट हमने क्या करनी है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर करनी है, तो हमारा कितनी लमसम अमाउंट होगी 2808.018. हमेशा एन्यूटी ड्यू की वैल्यू आपकी ऑर्डिनरी एन्यूटी से ज्यादा आती है. क्यों? क्योंकि उसमें हम एक चीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. दैट मीन्स हमने स्टार्ट में ईयर 0 पे भी कुछ पेमेंट लेनी है, उसके बाद हर साल बाद करनी है. दैट्स वाई हम उसके अंदर इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. सो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हम अगर 1,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2,624.316. और अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, अगर हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2,808.018.
Now let's find out present value annuity using the table. वैल्यूएशन इसकी किस तरीके से होगी? द फर्स्ट थिंग आपको, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, this R is your payment, that cash flow, periodic cash flow. This PVIFA means present value of inflation factor for annuity. PV is your present value, I is your inflation or interest factor, A is your annuity. इसमें जो I % है, this is I interest rate and N is your number of years, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + I से. क्यों? क्योंकि this is present value annuity due. अगर हम वही अगर टेबल आप फाइंड आउट करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का, तो प्रेजेंट वैल्यू के एन्युटी के टेबल में थर्ड ईयर और 7% के ऊपर अगर वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो दिस इज योर 2.624. 2.624 का मतलब क्या है? दिस इज योर वैल्यू फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी. इसको हम लिखेंगे 1000. अगर आप कैलकुलेशंस देखें तो 1000 इंटू 2.624 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 से, क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है. तो आंसर विल गेट इज ₹2808 फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. अब ये क्योंकि राउंडिंग की हुई है इसलिए हमारी 2808 आई है. जब हमने कैलकुलेशंस खुद कैलकुलेटर से की थी तो दैट वाज 2808.018. तो वो हम उसको राउंड ऑफ करें तो वैल्यू हमारे पास 2808 आ जाती है. Now let's suppose आपकी डिफरेंट स्टेप्स देख लेते हैं कि किसी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे. इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी कंपाउंडिंग, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, और फिर उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं. Now steps to solve time value of money. The first process is your finding out read your problem thoroughly. फर्स्ट स्टेप इज रीड योर प्रॉब्लम थोरोली. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके साथ साथ सामने सामने किया है कि मैंने क्वेश्चन एक दफा नहीं दो दफा पढ़ा है. फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू अंडरस्टैंड क्योंकि ये क्वेश्चन है. इसके बाद आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो चीजें. आपने हाईलाइट की प्रॉब्लम एक दफा पढ़ा, दूसरी दफा पढ़ोगे तो उसके हाईलाइट करो. इक्वल पेमेंट्स है, अच्छा इक्वल टाइम पीरियड पे देनी है, ये हो गया. अगर इक्वल पेमेंट इक्वल टाइम पीरियड पे देने, आपने लिख लिया साइड में एन्युटी है. एन्युटी के बाद आप ये देखते हो कि एट द एंड है या एट द बिगनिंग पेमेंट या रिसिप्ट्स है. अगर एट द एंड है, दिस इज योर ऑर्डिनरी एन्युटी. अगर एट द बिगनिंग है तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी एन्युटी ड्यू है. Now let's suppose अगर उसके अंदर सिंपल ये लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट, या यू हैव दिस अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 रुपीज आफ्टर 3 years. अगर ये फाइंड आउट करने को क्या, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि इक्वल अमाउंट है, कहीं ये मेंशन नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस टाइम पे होगा. इसका मतलब है ये सिंपल इंटरेस्ट की पेमेंट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. लेकिन जब भी इक्वल पेमेंट इक्वल डिस्टेंस टाइम की बात आ जाती है तो वो हमेशा आपकी एन्युटी की बात हो जाएगी. तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना. अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा विद टाइम कि अगर सिंपल बताया गया है कि ये 10,000 की 3 साल बाद वैल्यू फाइंड आउट करें तो दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट. अगर हम ये कहें कि अगर इक्वल पेमेंट्स है इक्वल डिस्टेंस टाइम के साथ, तो आपका इसका मतलब ये है कि दिस इज योर एन्युटी. टाइमलाइन हमेशा जरूर बनाएं क्योंकि दिस विल बी इजी. अब हमने ये कर लिया कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, गौर से क्वेश्चन पढ़ा. क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने उसमें से निकाला कि आपकी एन्युटी का क्वेश्चन है या सिंपल उसका सिंपल क्वेश्चन इंटरेस्ट का. उसके बाद आप ये देखेंगे आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मींस कि लमसम टुडे और द फाइंड आउट द वैल्यू टुडे और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10,000 टुडे, आज या करंट वैल्यू उसकी क्या होगी, दैट मींस यू आर फाइंडिंग आउट प्रेजेंट वैल्यू. अगर हम ये कहते हैं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करो किसी भी वैल्यू के, तो दैट मींस इट इज योर फ्यूचर वैल्यू. अगर कहा जाता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें आफ्टर 10 years, तो वो आफ्टर 10 से ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी. सो यू हैव टू डिटरमिन वेदर यू आर गोइंग टू यूज अ सिंपल इंटरेस्ट और एन्युटी. उसके बाद एन्युटी, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सॉल्व द क्वेश्चन. उस सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करोगे, देखोगे कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू. अगर एन्युटी है तो एन्युटी में पहले ये देखा जाएगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू है. जो भी होगा उसका आगे से प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये नेक्स्ट स्टेप. इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्रिएट अ टाइमलाइन. टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है. टाइमलाइन से आपको हिंट मिल जाता है. जब आप टाइमलाइन बनाओगे उससे भी आपको पता चल जाएगा द क्वेश्चन इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट या क्वेश्चन इज फॉर एन्युटी. और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार मेरे पास 1 year की वैल्यू, 2nd year की, 3rd year की, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है और कहा यह गया है कि आज की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी. सिमिलरली अगर आपको आज की वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है कि इसको 3 साल बाद वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप फ्यूचर वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करोगे. दिस इज योर टाइमलाइन. तो टाइमलाइन आपकी हेल्प करती है. अब टाइमलाइन के ऊपर आप एरोज बनाओ, पुट कैश फ्लोज एंड एरोज ऑन योर टाइमलाइन. टाइमलाइन के ऊपर डालो जी 1 year पे आपकी इतनी वैल्यू, 2nd year पे इतनी, 3rd year पे इतनी, या आपने 0 पे इतनी है तो फ्यूचर में क्या, वो एरोज बनाओ विद नंबर ऑफ ईयर्स.
फिर डिटरमिन इफ द सोल्यूशन इन्वॉल्व्स सिंगल कैश फ्लो एन्युटी स्ट्रीम्स और मिक्स्ड फ्लो। वो आपने पहले ही अपने जब प्रॉब्लम को सॉल्व थोरोली करोगे, रीड करोगे, तो आपने डिफाइन कर लिया होगा यार सिंपल इंटरेस्ट है, मिक्स्ड है, या आपको सिंपल आपने डायरेक्टली इसमें एन्युटी फाइंड आउट करनी है। तो आप एन्युटी फाइंड आउट करोगे या सिंगल वैल्यू, तो वो आपने डिटरमिन कर लेना है। ये करने के बाद नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम। टाइमलाइन बनाई, उसके ऊपर एरोस बनाए, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की, उसके बाद हमने डिटरमिन किया जी कैश फ्लो कौन सी है, सिंपल है, कंपाउंडेड है, या एन्युटी एन्युटी का क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रेजेंट है, फ्यूचर वैल्यू। ये करने के बाद आप उसको फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपकी जो अमाउंट आएगी, आंसर आएगा, उसके यूनिट जरूर साथ लिखने हैं। देन मेंशन, या अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे जी ये दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, या हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज इन आफ्टर 3 years इज दिस अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज इज दिस, इस तरह करके तो वो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर दैट व्हाट वी स्टडीड इज फोकस्ड ऑन एन्युटी। व्हाट इज एन एन्युटी? एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड इक्वल डिस्टेंस पीरियड। किसी भी सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल डिस्टेंस टाइम पीरियड्स, कोई भी पेमेंट्स या रिसिप्ट्स होंगी उनको हम इक्वल डिस्टेंस पीरियड पे और इक्वल पेमेंट्स या रिसिप्ट्स होंगी तो हम उसको एन्युटी कह देंगे। देयर आर 2 different types of annuity, ordinary annuity and annuity due. Ordinary annuity is annuity at the beginning of the ordinary annuity is annuity at the end of the year or the end of the period. तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। जब आप ये बात करते हो कि पेमेंट और द रिसिप्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आपकी एन्युटी ड्यू की बात हो रही होती है ना। उसके अंदर भी आगे हमारे पास एन्युटी के अंदर हम 2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू में भी आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू आ जाता है। ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? दैट मीन्स आपकी फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और आपकी पेमेंट्स या रिसिप्ट्स कब हो रही है? एट द एंड ऑफ द ईयर। और उसका फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इज इक्वल्स टू पेमेंट into 1 plus I power n minus 1 whole over I. This is the formula for present future value ordinary annuity. When we talk about future value annuity due, the formula same है, payment 1 plus I power n minus 1 whole over I into 1 plus I। इसमें जो डिफरेंस उस ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू में ये है, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू में जो डिफरेंस है वो ये सिर्फ है कि उसमें एक्स्ट्रा 1 plus I आता है एन्युटी ड्यू में। Now then we talk about the present value annuity. Present value annuity क्या है? The present value of series of equal payment at equal distance time. तो किसी भी series of equal payments है equal distance time पे है और उसकी present value find out करनी है। That means we are finding present value annuity. Then we have to determine कि वो ordinary annuity अगर at the end of the year है तो या वो annuity due है अगर at the beginning of the year है payments या receipts। अब इसमें हम लोग इसका जो फॉर्मूला है फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इज इक्वल्स टू पेमेंट इन 1 minus 1 plus I power minus n whole over I. This is a formula for present value ordinary annuity. When we talk about present value annuity due, that is payment into 1 minus 1 plus I power minus n whole over I into 1 plus I। वो जो एडिशन है वो 1 plus I का है एन्युटी ड्यू के अंदर। ये हमने आज सारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी के ऊपर फोकस किया था। देन वी फाइंड आउट स्टेप्स सॉल्व करने के लिए क्या है कि आप केयरफुली रीड करो क्वेश्चन को, उसमें से डिटरमिन करो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू है, ऑर्डिनरी एन्युटी है या सिंपल एन्युटी है, और सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है या आपका एन्युटी का क्वेश्चन है। ये डिटरमिन करने के बाद आप टाइमलाइन बनाओ, उस पर एरोस लगाओ, उस पर वैल्यूज डालो, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लिखो जो आपने यूज करना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपकी स्टेटेड कर लिया कि जी आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है या जो भी आपका प्रोसेस है। उसके बाद आप एट द एंड उसको ये करते हो कि फाइंड आउट ये करने के बाद आप सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर यूज करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर, या अगर आप टेबल से फाइंड आउट कर रहे हो तो टेबल से आंसर फाइंड आउट करने के बाद अपना आंसर लिखते हो और उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। तो यूनिट आपने भूलना नहीं है लिखने वक्त। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, इनके लिए जब कंपाउंडिंग होती है डिफरेंट नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं। अभी तो हम ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं, अगर सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, तो आपकी वैल्यूज में कैसे चेंज आता है, तो आप अपनी पेमेंट्स कैसे कंसिडर करते हो और वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हो प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू की, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लस हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि अनइवन कैश फ्लोज, ये तो इक्वल पेमेंट्स ही, अगर अनइक्वल पेमेंट्स हो, अनइवन कैश फ्लोज हो, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।